नमस्कारम। आज हम पढ़ते हैं ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन एक छोटा सा टॉपिक है 10th की एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब अंग दान। आपने सुना होगा रक्तदान, महादान। लोग खून दान करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड डोनेशन। ठीक है, इसी तरह ऑर्गन डोनेशन है, यानी कि इसमें कोई अंग दान करेंगे शरीर का, ऑर्गन डोनेशन। तो कई बार क्या होता है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि कौन जो है ऑर्गन डोनेट कर सकता है। तो कौन डोनेट कर सकता है? किसी भी एज का, ठीक है, चाहे वो कोई बचपन में हो, कोई चाहे बच्चा हो, चाहे वो कोई जवान हो, एडल्ट हो, यंग हो, चाहे कोई बूढ़ा हो यानी कि ओल्ड एज में हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान किसी भी एज का जो है ऑर्गन डोनेट कर सकता है। और सेक्स क्या होना चाहिए? चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, किसी भी सेक्स का बंदा हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन डोनेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से इंसान का कोई ऑर्गन फेल हो जाता है या ख़राब हो जाता है। इस हद तक ख़राब हो जाता है कि अब उसको वापस से रिवाइव नहीं कर सकते, उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, उस इंसान को हम किसी दूसरे इंसान से को वो ऑर्गन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, यानी कि अंग प्रत्यार्पण, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन? अच्छा, जिस इंसान में से हम ऑर्गन को लेंगे, मतलब जो इंसान ऑर्गन डोनेट कर रहा है, जो इंसान उस अंग को दान कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन डोनर। ठीक है, जो उस अंग को दान कर रहा है। ठीक है, और जो इंसान उस अंग को ले रहा है, जिसमें हम उस अंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, जो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सही कर लेना। उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। ठीक है, ये तो रिसीव करता है, दान ले रहा है, और जो अपना अंग दान करता है, डोनेट करता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन डोनर। अब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं आज के समय में? कौन कौन से अंग ट्रांसप्लांट करते हैं? कॉर्निया ऑफ आइज, यानी आपने सुना होगा नेत्रदान, आंखें दान करते हैं, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देते हैं आंखों की। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं देश में या पूरी दुनिया में जो ब्लाइंड हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कब ठीक किया जा सकता है? जब कोई उनको कम से कम एक आंख डोनेट कर सके। ठीक है, इसके अलावा किडनीज को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, गुर्दे, तो किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक, हार्ट को यानी कि दिल को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लीवर क्या होता है? ग्लैंड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसी तरह पेनक्रियाज के भी क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें इंसुलिन बनती है। लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लंग्स क्या है? फेफड़े, जहाँ हम सांस लेते हैं। इंटेस्टाइन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इंटेस्टाइन क्या है? जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव पार्ट का हिस्सा होती है। ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। या बोन मैरो को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बोन मैरो क्या होती है? हमारी हड्डियों के, अच्छा आप से चलो मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? ठीक है, तो ब्लड कहाँ बनता है? आप लोग अभी तो आंसर दे नहीं सकते। ठीक है, तो कहाँ बनता है ब्लड? हड्डियों के अंदर बनता है। आपकी हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है, खून बनता है। हड्डी के अंदर कहाँ बनता है? हमारी बोन्स के अंदर कुछ ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, और बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल बनती हैं, यानी कि हमारा ब्लड बनता है। तो किसी की बोन मैरो में कोई खराबी हो तो हम दूसरे की बोन मैरो निकाल कर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं।
ठीक है। तो इन सब ऑर्गन की हम आज के समय में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी साइंस में रिसर्च होती जाएगी और हम अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब बात है कुछ अंगों को, कुछ ऑर्गन्स को तो इंसान मरने के बाद डोनेट कर सकता है और कुछ ऑर्गन्स को इंसान जीते जी भी डोनेट कर सकता है। तो जीते जी कौन कौन से ऑर्गन को डोनेट कर सकता है इंसान? कौन कौन से कर सकता है? किडनी को डोनेट कर सकता है। कहाँ गई किडनी, है ना? किडनियों कैसे? एक इंसान के अंदर आमतौर पर 2 किडनियाँ होती हैं। वैसे कुछ इंसानों में 3 किडनी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर के केस में 2 ही किडनियाँ होती हैं। आप लोग भी चेक करवा लो आप में कितनी किडनियाँ हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो अब अगर एक इंसान क्या करे, अपनी एक किडनी को किसी दूसरे मरीज को डोनेट कर दे, तो अब क्या होगा? मरीज के पास भी एक किडनी आ जाएगी और जो ऑर्गन डोनर था उसके पास भी एक किडनी आ जाएगी। तो एक किडनी से इंसान अपना जीवन जी सकता है। इसलिए जिसके पास 2 किडनियां हैं, जो कि ज़्यादातर के पास होती हैं, वो किसी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में या इमरजेंसी में एक किडनी को जो है डोनेट कर सकता है, दे सकता है, अपने घर वालों को या किसी मरीज को दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कई ऑर्गन हैं जो आप जीते जी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। कैसे? लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या? सारा लीवर तो नहीं, पार्ट ऑफ लीवर, ठीक है। क्या है? पार्ट ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का कुछ हिस्से को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। कैसे? मान लो आपके घर में कोई सदस्य है, ठीक है, या आपका कोई दोस्त है, उसका लीवर खराब हो चुका है और उसको लीवर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? अपने शरीर का, अपने लीवर का कुछ हिस्सा उसको डोनेट कर सकते हो। सारा लीवर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी चाहिए लीवर, लेकिन आप अपने लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट कर सकते हो अपने दोस्त को या किसी मरीज को। तो पार्ट ऑफ लीवर ये भी आप जीते जी कर सकते हो। इसके अलावा पार्ट ऑफ लंग्स भी जो है आप जीते जी डोनेट कर सकते हो। ठीक है। इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जो आप जीते जी डोनेट कर सकते हो। लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो आप केवल मरने के बाद ही डोनेट कर सकते हो। इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा कह सकते हैं हम? हार्ट। ठीक है। तो हार्ट क्या है? एक ही हार्ट होता है, जीते जी डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तब उसका हार्ट निकाल करके हम किसी दूसरे मरीज में डाल सकते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स जो हैं उनकी हो हम सिर्फ मरने के बाद ही डोनेट कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई हमारी मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, उसको जला दिया जाएगा या वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं भाई, हमारे मरने के बाद वो पहले एक फॉर्म भर देते हैं और पहले ही अपनी रजामंदी दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के ये अंग या ये ऑर्गन जो हैं डोनेट कर दिए जाएं। तो क्या होता है, जैसे उस इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो घर वाले अपने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल वालों को, उनके पास नंबर होता है जो फॉर्म वगैरह दे देते हैं, तो पहले ही नंबर होता है, वो फ़ोन कर देते हैं और वो आ करके शरीर में से उन अंगों को निकाल के ले जाते हैं और उसको फिर वो फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखते हैं, कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखते हैं। और जैसे जैसे जो मरीज उनको मिलते जाते हैं उनमें वो ट्रांसप्लांट करते जाते हैं। कुछ अंगों को हम फ्रिज में या जो स्पेशल मशीन्स में प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब कब तक ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? जैसे मृत्यु हुई, मृत्यु होने के जितने जल्दी हो सके ऑर्गन को निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पर मृत्यु होने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर शरीर में से ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये था टॉपिक ऑर्गन डोनेशन। ये था टॉपिक ऑर्गन डोनेशन। ओके, नमस्कारम। अच्छा, वन लास्ट थिंग, आप भी ये सोच सकते हो कि आपको जीते जी या मरने के बाद ऑर्गन को डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सोचना और उसके अकॉर्डिंगली फैसला लेना। नमस्कारम।